क्या जामवंत हनुमान जी से भी ज्यादा शक्तिशाली थे? आखिर कितने शक्तिशाली थे जामवंत? दोस्तों, रामायण में कई ऐसे किरदार थे जिससे जुड़ी हुई चीज आज भी देखने को मिलती है। हालांकि आज भी कहीं ऐसे प्रमाण मिले हैं जो पक्के तौर पर इस बात की ओर इशारा करते हैं कि रामायण एक बिल्कुल रियल घटना है। दोस्तों, रामायण आपने अगर देखी है तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि इसकी कहानी भगवान श्री राम, हनुमान जी और रावण के इर्द गिर्द ज्यादा घूमती है। लेकिन रामायण में एक किरदार ऐसा भी था, या फिर कहूं कि आज भी वह मौजूद है, जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, जिसकी शक्तियों की चर्चा तीनों लोकों तक फैली थी और जिसकी एक लात ने रावण को बेहोश कर दिया था। जो चाहता तो रावण का वध अकेला कर सकता था, लेकिन क्योंकि रावण का वध भगवान श्री राम के हाथों लिखा था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जामवंत के बारे में। मगर दोस्तों, जामवंत के बारे में कहा जाता है कि वह आज भी जीवित है और इसी धरती पर मौजूद है। जी हां दोस्तों, आज भी भारत के किष्किंधा के अंदर जामवंत के देखे जाने का दावा किया जाता है। यहां तक कि एक शोधकर्ता की टीम भी वहां पर गई थी। उसको आखिर क्या दिखा था जब वह जामवंत की गुफा के अंदर पहुंचे? क्योंकि दोस्तों, आसपास वहां पर जामवंत के जैसे ही कई सारे भालू उस गुफा के आसपास रहते हैं। कर्नाटक के उन जंगलों की वह गुफा जिसके आसपास आज भी जामवंत के वंशज रहते हैं। और आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही एविडेंस में वीडियो में दिखने वाला हूं। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑन ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब समंदर को पार करके रावण की लंका में जाने की बात आई थी तो ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी ने पहले साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। लेकिन जब यह बात जामवंत को पता चली तो जामवंत ही थे जिन्होंने हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिलाई थी। जिसके बाद हनुमान एक ही छलांग में कोसों दूरी में फैले समुद्र को पार करके लंका तक पहुंच गए और लंका को जला दिया। लेकिन आज की कहानी मैं आपको जामवंत से जुड़े हुए जिंदा सबूत दिखाऊंगा, जो पक्के तौर पर इशारा करते हैं कि रामायण की घटना बिल्कुल सत्य है और जामवंत जिनके बारे में कहा जाता है वो जिंदा है। दोस्तों, रामायण के समय की किष्किंधा नगरी आज के कर्नाटक के हम्पी से 30 किलोमीटर दूर स्थित है, जो घने जंगलों के बीच में स्थित है। और जहां पर सुग्रीव और जामवंत की मुलाकात भगवान राम से हुई थी, वह जगह उसी जंगलों के अंदर मौजूद है। वहां तक पहुंचाने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती है जिसे तुंगभद्र नदी कहा जाता है। और रामायण के समय भी भगवान श्री राम और लक्ष्मण इसी नदी को पार करके सुग्रीव के साम्राज्य में दाखिल हुए थे। लेकिन इस जगह को लेकर हम जिंदा साक्ष्य की बात इसलिए कर रहे हैं, किष्किंधा के जंगलों के अंदर जामवंत को देखने का दावा किया गया है। दोस्तों, किष्किंधा के जंगलों में एक भालू को देखने का दावा किया जाता है। लेकिन अब भालू देखने के दावे वाली बात हम आपको क्यों बता रहे हैं? दरअसल दोस्तों, वह कोई नॉर्मल भालू नहीं है, बल्कि उसके माथे पर एक मणि का निशान है जो लगातार चमकती रहती है। रामायण पर शोध करने वाले कुछ लोग मानते हैं कि यह जामवंत नहीं है, बल्कि उनसे जुड़े हुए वंशज है। कई लोग इसे ऋचराज जामवंत का वंशज भी कहते हैं। वहीं कुछ स्थानीय लोग इसे जामवंत का अवतार बनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों भालू इस जंगल के अंदर रहते हैं और उन भालू में जो सबसे ज्यादा अलग भालू है, उसके माथे पर एक चमकदार बिंदी होती है। और वह भालू वहां पर जाने वाले हर व्यक्ति को नहीं दिखता है, बल्कि जिसके अच्छे काम किए हुए होते हैं, कहा जाता है कि उसी को ही वह दिखाई देता है। और इन सैकड़ों भालू में बिंदु वाला भालू केवल एक है। और दोस्तों, यहाँ पर रामायण का सबसे बड़ा सबूत है ऋषयमुख पर्वत, जहां पर पहली बार भगवान श्री राम हनुमान जी से मिले थे। उसके बाद सुग्रीव और जामवंत से मिले थे, जहां पर सुग्रीव की गुफा के अंदर जामवंत और सुग्रीव की मुलाकात भगवान राम से होती है। और वह गुफा आज भी वहां पर मौजूद है, जिसे सुग्रीव की गुफा कहा जाता है। इसके अंदर एक बार न्यूज चैनल की टीम भी गई थी। उसे टीम ने वहां पर जाकर शोध किया था। इस गुफा के अंदर आज भी रामायण के चित्र बने हुए हैं, जो हालांकि बाद में बनाए गए थे। जहां पर सुग्रीव और जामवंत की मुलाकात भगवान राम से होती है। इस जगह का जिक्र वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में भी मिलता है। दोस्तों, परशुराम और हनुमान के बाद जामवंत ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका तीनों युगों में होने का वर्णन मिलता है। वहीं पुराणों और धर्म ग्रंथों की माने तो कहा जाता है कि वह आज भी जीवित हैं। राजा बलि के काल सतयुग में जामवंत का जन्म हुआ था, जिस वजह से उनकी आयु परशुराम और हनुमान से भी लंबी है। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। प्राचीन काल में जामवंत को रक्षपति कहा जाता था। बाद में यह रक्ष शब्द बिगड़कर रीछ अर्थात भालू के राजा हो गया। वहीं रामायण आदि ग्रंथों में भी उनका चित्रण भालू मानव के रूप में किया गया है।
दोस्तों, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर जामवंत से जुड़ी हुई एक जगह है। यहां तक कि जामवंत की गुफा आज भी वहां पर मौजूद है। दरअसल दोस्तों, तवी नदी के तट पर एक गुफा स्थित है जिसे जामवंत गुफा के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर एक मंदिर भी बना हुआ है जिसे जामवंत की तपोस्थली माना जाता है। माना जाता है कि यह गुफा देश के बाहर भी कई अन्य मंदिरों व गुफाओं से जुड़ी हुई है। मान्यता के अनुसार जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध इसी गुफा में हुआ था। इसके अलावा कई ऋषियों ने यहाँ घोर तपस्या भी की है, जिसके कारण इसका नाम पीर खो भी पड़ गया। मान्यता है कि त्रेता युग में राम रावण के युद्ध में जामवंत राम की सेना के सेनापति थे और इस युद्ध के समापन पर भगवान राम जब सबसे विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो इस युद्ध से असंतुष्ट जामवंत जी ने श्री राम से कहा कि हे प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे कहीं भी अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला, जिस कारण युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान श्री राम ने जामवंत जी से कहा कि तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, लेकिन यह मैं अपने कृष्ण अवतार के दौरान पूरी करूंगा, तब तक तुम मेरा इंतजार करना। इसके पश्चात द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी गुफा में स्यमंतक मणि यानी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा सत्यजीत ने सूर्य भगवान की तपस्या की तो भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को स्यमंतक मणि प्रसाद के रूप में दे दी। राजा का भाई स्यमंतक मणि को चुराकर भाग गया, पर जंगल में शेर के हमले में मारा गया और शेर ने स्यमंतक मणि को निगल लिया। इसके बाद जामवंत ने युद्ध में शेर को हराकर स्यमंतक मणि को हासिल कर लिया, यानी इस मणि को लेकर जामवंत से युद्ध किया जो लगातार 27 दिनों तक चलता रहा, जिसमें न कोई हारा और न कोई जीता। भगवान राम ने जामवंत से किया हुआ वादा पूरा करते हुए जामवंत से युद्ध किया। इसके बाद यहीं जामवंत ने श्री कृष्ण को पहचानने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को अपने घर आमंत्रित किया। यहीं पर उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ श्री कृष्ण के हाथ में दिया और दहेज स्वरूप स्यमंतक मणि को दिया। माना जाता है कि इसी गुफा में जामवंत ने एक रुद्राक्ष शिवलिंग बनाकर भगवान शिव जी की कई सालों तक तपस्या की। आज भी यह एक रुद्राक्ष शिवलिंग इसी गुफा में विराजमान है और इस शिवलिंग की आज भी यहाँ पूजा होती है। इस जामवंत शिव गुफा के दर्शन करने देश विदेश से लोग आते हैं। कहा जाता है कि पूरे भारत में सिर्फ जामवंत गुफा पीर खोह में ही एक रुद्राक्ष शिवलिंग है और यह गुफा कोई आजकल की नहीं है बल्कि हजारों वर्ष पुरानी है। मान्यता के अनुसार सबसे पहले जामवंत गुफा की जानकारी शिव भक्त गुरु गोरखनाथ जी को पता चली थी और उन्होंने अपने शिष्य जोगी गरीबनाथ को इस गुफा की देखभाल करने के लिए कहा था। जामवंत गुफा 6000 साल से भी अधिक पुरानी माना जाता है। जम्मू कश्मीर के राजा बैरमदेव जी ने 1454 ईस्वी से लेकर 1495 ईस्वी के दौरान इस गुफा में मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कई शास्त्रों में लिखा है कि जामवंत ऐसे इकलौते देवता है जिन्होंने विष्णु भगवान के सभी अवतारों को अपनी आंखों से देखा है, चाहे वह सतयुग हो या कलयुग। हमेशा जामवंत ने पूरी दुनिया को बदलते हुए देखा है। वैसे तो जामवंत अनंत काल तक जी सकते हैं और उनकी उम्र पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन कहा जाता है कि जब उनकी शक्तियां अपनी चरम सीमा पर थीं, तब उन्हें मिले एक श्राप के कारण उनकी शक्तियां सीमित हो गईं और उनकी वृद्धावस्था भी शुरू हो गई। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड सर्ग 65 में लिखा है कि जब जामवंत रामायण काल के दौरान महासागर को पार करने के लिए बड़े बड़े पराक्रमी वानरों का मनोबल बढ़ा रहे थे, तभी जामवंत कहते हैं कि अभी मैं बूढ़ा हूं, पर जवानी में मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि समुद्र क्या मैं तीनों लोकों को भी छलांग मारकर पार कर देता था। मेरी रफ्तार प्रकाश से भी तेज थी, पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन श्री राम भगवान के इस कार्य को करना ही होगा। मैं नहीं तो कोई और इस काम को करेगा। दोस्तों, आप जामवंत जी के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताएं और आज के इस वीडियो में बस इतना ही कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।